बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं लाई हूँ आज चावल के पापड़, जो कि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने सोचा कि सारी वीडियो को करती हूँ मैं बंद और सबसे पहले देती हूँ मैं इसकी रेसिपी। तो मैंने जल्दी से रमज़ान स्पेशल की रेसिपी लाई हूँ मैं आज। तो आप ये लोग इफ़्तार में इसको फ्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी है, घर पे बनाएं आप। तो मैं सबसे पहले हमें चाहिए होंगे इसके लिए राइस। तो मैंने राइस को जो है वो मेरे 1 कप लिया है और मैंने इसको ओवरनाइट या फिर 8 घंटे इसको भिगो देना है। और आप कोई से भी राइस यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल वाले यूज़ करें। तो मैंने इसके साथ 8 कप पानी लिया है और 1 कप पानी के साथ मैं इसको ब्लेंड करके पीस लूँगी, बिल्कुल ब्लेंड क्रीमी। तो मैंने 8 कप पानी लिया है, ठंडा पानी है। और ये नमक है हाफ़ टी स्पून। ये थोड़ा कम ही लेना है क्योंकि जब चावल सूख जाते हैं तो फिर वो नमक तेज़ हो जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। ये मैं मसाले वाले 2 तरीके के सिखा रही हूँ आप लोगों को, तभी मैंने ये लिया है। और ये कुटी हुई मिर्चें ली हैं हाफ़ टी स्पून ही। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर नहीं लिया मैंने, बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा खाने वाला। अब मैं ये चावलों को ब्लेंड कर दूंगी 1 कप पानी के साथ। तो चले मैं मिलते हैं 1 मिनट बाद। इतना कि दाना भी ना आए, इतना ब्लेंड करना है हमें। तो अब हम ब्लेंड करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जी, तो मैंने इसको ये ब्लेंड कर लिया है और मैंने 1 कप पानी के साथ किया था, तो मैं इसके अंदर 7 कप पानी डालूँगी। 1 2 3 4 कप। बिल्कुल ठंडा पानी लेना है। 5 6 और ये 7। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमें नमक और सोडा डालना है, नमक और मीठा सोडा डालना है, हमें ठंडा पानी डालना है। और अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो आपको 8 कप पानी लेना है। अगर आप 2 कप चावल ले रहे हैं तो आपको 16 कप पानी लेना है। लेकिन मैंने इसके अंदर 7 कप इसलिए डाला है क्योंकि मैंने 1 कप ब्लेंड करते हुए पीसते हुए मैंने डाल दिया था 1 कप, तो मैंने इसलिए 7 कप डाला है। आप लोग देख लीजिएगा आपको कितना रिक्वायर्ड है। तो मैंने नमक और सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके लम्स ना बने नीचे, ये बहुत जल्दी लगता है। तो अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, अभी देखिए मैं इसको मुस्तकिल पका रही हूँ, चूल्हे पे ही है, सॉरी। मुझे इसको पहले 5 मिनट पकाना है। ये देखें मैंने 5 मिनट इसको पकाया है स्लो आंच पे। तो ये थोड़ा देखें गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हुआ है। देखिए कितना लिक्विड था तो अब कितना थिक होना स्टार्ट हुआ है ये अभी। तो मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी। टोटल हमें इसको 10 मिनट पकाना है। तो देखें जी, तो मुझे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखें बिल्कुल थिक हो गया है। हमें इतना थिक करना है कि देखिए मैंने ये दिखाया है स्पून, इसके अंदर एक लेयर बन रही है, इसका मतलब है ये तैयार है। हमें इतना ही लिक्विड करना है क्योंकि हमें अभी इसको ठंडा करना है, तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो हम इसको आधा कर लेते हैं। हम आपको चावल के पापड़ जो हैं वो 2 तरीके के सिखा रहे हैं, तो मसाले वाले के लिए हमने आधा कर लिया है। बैटर को हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल गरम है और गरम गरम में ही आपको डालना है। अगर आप उस पे जाके चूल्हे पे रख के ही इसको डाल देंगे तो फिर ये इसका कलर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और हमें इसलिए अभी डाल दे के गरम है तो मसाले से कच्चापन भी निकल जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। मेरे पास इसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ये सिखाएं, तो मैंने सोचा कि रमज़ान से पहले ही मैं आपको ये बनाना सिखा दूं। बिल्कुल लाइट से बनते हैं। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना, बस इतना ठंडा करना है कि हम प्लास्टिक पे डालें तो प्लास्टिक जो है वो चिपके ना। अब देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैंने प्लास्टिक के ऊपर कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल मैंने प्लास्टिक के ऊपर इसको डाल दिया है। ये मैं मसाले वाले डाल रही हूँ। मैंने 3 टेबल स्पून लिया है और ये देखें अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है।
ये देखें, दूसरा सिखा रही हूँ मैं आपको, ये भी मिर्ची वाला है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो आपने मेरी वीडियो को कर ही दिया होगा। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखें, ये मैं सिंपल वाला जो है मैं वो डाल रही हूँ, सिर्फ जो नमक के बनाए, हमने 2 तरीके के बनाने तो हमने नमक वाला लगा के दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये देखिए, हमने सारे पापड़ लगा लिए हैं। अब इनको 2 दिन पंखे में सुखाना है, या तो फिर 1 दिन आप धूप में रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं पंखे में सुखा रही हूँ। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए तो हमें इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई हो गए हैं मेरे पापड़। आप देख सकते हैं कितना हल्का है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह लग रहा है। और अगर ये आपके बीच में से कट लग जाए तो कोई मसला नहीं है, इसके लिए कोई मसला नहीं है। तो अब हम आपको फ्राई करके दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने बड़े हो रहे हैं। नमक वाले आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। देखें, ये मैं नमक वाला ट्राई करके देख रही हूँ, कितने अच्छे और बड़े हो रहे हैं। ये खाने में बिल्कुल हल्के हैं, कोई नुकसान नहीं देगा, घर के बने हुए हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई करके आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, और जो भी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़। मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो ये देखें, मैं इसको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हैं इसको, कितना क्रिस्पी था ये, आप देख सकते हैं। आपको मैंने साउंड भी सुनाया है। बेल आइकन पे क्लिक करें, इससे ये है कि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अल्लाह पाक आप सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए, और मेरे को दुआओं में याद रखा करें। और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, मुंतहा फूड डायरीज़ के नाम से। तो आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।